हार्मोनल मेथड में जो आपने अभी देखा, पिल्स गोली का इस्तेमाल करेंगे, टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। सवाल है कि उस पिल्स में क्या रहेगा। पिल्स में कुछ अलग केमिकल या ऐसा कुछ नहीं होता है, पिल्स में हार्मोन्स ही रहता है। लेकिन वो हार्मोन की मजेदार बात यह है कि वो नेचुरल नहीं, सिंथेटिक हार्मोन्स रहता है, बनाया हुआ हार्मोन्स रहता है। ठीक है, पिल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मात्र 0.1% इसकी फेल्योर रेट होती है। फीमेल के लिए ही जनरली पिल्स आते हैं। रेगुलर पिल्स अर्थात डेली खाना है, जैसे कि माला डी, माला एन। इमरजेंसी पिल्स अनवांटेड 72। वीकली पिल्स के रूप में सहेली। ठीक है, सहेली को डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप किया है। CDRI बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उसने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। बाकी पिल्स की साइड इफेक्ट है, इसकी साइड इफेक्ट सबसे कम है। आगे देखेंगे कि क्या इसमें खास बात है। ठीक है, आ जाइए आगे। नेक्स्ट, रेगुलर पिल्स या डेली पिल्स की पहले बात करते हैं। डेली पिल्स का कंपोजिशन दो है, नॉरइथाइस्टेरॉन और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। नॉरइथाइस्टेरॉन में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है और ये सिंथेटिक एस्ट्रोजेन है। याद कर रखना, जो भी गोली बनाते हैं, हार्मोनल पिल्स बनाते हैं, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो भी गर्भ निरोधक गोलियां होती है, उसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन यूज करेंगे या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजेन यूज करेंगे। अकेला एस्ट्रोजेन कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं एकदम देसी लैंग्वेज में लिखता हूं। ठीक है, पिल्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजेन, ओके, या तो सिर्फ सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्या रखा है, प्रोजेस्टेरॉन को देखो हाई कंसंट्रेशन में रखा है और सिंथेटिक एस्ट्रोजेन को हमने लो कंसंट्रेशन में रखा है। ठीक है मामला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, पिल्स कैसे काम करेगा। मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो पिल्स है उसको लेना कैसे है। डेली पिल्स या रेगुलर पिल्स को खाना कैसे है। कभी भी खाना शुरू कर देगी फीमेल? नहीं, हमेशा जब भी डेली पिल्स को लिया जाता है उसका तरीका है कैसे उसको खाएंगे। देखिएगा ध्यान से, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की, शुरुआत का 5 दिन ब्लीडिंग फेज, उसी ब्लीडिंग फेज के दौरान फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे फीमेल समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वां दिन है, जिस समय मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता रहेगा उस समय ब्लीडिंग फेज चल रहा है, वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर गोली लेना शुरू कर देना है। रोज एक एक टैबलेट खाना है लगातार 21 दिन तक। ठीक है, फिर 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप दे देना है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में गोली लेंगे तो उसमें 21 नहीं 28 गोलियां होती है। ठीक है, तो 21 गोली जो है वो हार्मोनल पिल्स है और 7 टैबलेट जानबूझ के कंपनी वाले उसमें दे देते हैं आयरन फॉलिक एसिड, कि जो ब्लड लॉस हो रहा है कम से कम वो थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो वो आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दे देते हैं और फिर जैसे 7वां दिन खत्म हुआ नया पैकेट फाड़ो, फिर शुरू करो। यानी पिल्स कैसे लेंगे, पिल्स को स्टार्ट कब करेंगे, स्टार्टेड टू टेक within within first 5 days, within first 5 days of menstrual cycle, menstrual साइकिल के पहले 5वें दिन में लेना हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉमा, कंटिन्यू फॉर 21 डेज, 21 दिन तक लगातार लेते रहेंगे। उसके बाद 7 दिन का गैप दे देंगे। देन a gap of 7 days, a gap of 7 days is given। 7 दिन का क्या होता है,
गैप दे दिया जाता है। अगेन अगेन आफ्टर 7 डेज, ये 7वें दिन में ब्लीडिंग हो रही होगी। अगेन फिर 7वें दिन के बाद क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगेन आफ्टर 7 डेज pills is taken, started, फिर से गोली को शुरू कर दिया जाता है। यानी कब शुरू करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग फेज में 5वें दिन के अंदर शुरू करना है। लगातार 21 दिन तक लेना है, 7 दिन का गैप देना है और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, फीमेल के बॉडी में हार्मोन की लेवल बढ़ जाएगी। हार्मोन की लेवल बढ़ जाएगी फीमेल के बॉडी में, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स है। इस पिल्स में हार्मोन है, इस गोली में हार्मोन है। हार्मोन की लेवल फीमेल के बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। यस, हार्मोन की लेवल फीमेल के बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन रुक जाएगा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ओव्यूलेशन रुक जाएगा या इम्प्लांटेशन भी रुक जाएगा। सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है वो भी बदल जाएगी। म्यूकस प्लग बन जाएगा, इतना थिक हो जाएगा कि स्पर्म को इंटर करने में एनर्जी लॉस होगी। यानी व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पिल्स, पिल्स की मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे पिल्स काम करता है। इट स्टॉप ovulation, comma implantation, it alter the quality of cervical mucus, ये सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को अल्टर कर देता है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को ये अल्टर कर देता है। एंड रिटार्ड द स्पर्म, या इंट्री को रिटार्ड करता है, उसके एनर्जी लेवल को भी रिटार्ड कर देता है। तो यही है आपकी रेगुलर पिल्स का मामला, ठीक है। तो रेगुलर पिल्स का आप समझ गए, उसका कंसंट्रेशन कंपोजिशन समझ गए। गोली में या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ओवुलेशन को रोकेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, सर्वाइकल म्यूकस के क्वालिटी को क्या करेगा, ये थोड़ा सा अल्टर कर देगा और स्पर्म के एंट्री को भी रिटार्ड करेगा, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए, पिछला वाला पेज लिख लिए हैं, इसको पहले लिखिए, जो बच गया था थोड़ा सा लास्ट वाला CDRI, इसको लिखो। लिख लिए, नेक्स्ट इसको उतारिए जल्दी।
चले आगे। लिख लिए? जल्दी लिखो। चलो, जो बच गया देख लेना, लास्ट में लिख लेना, क्लास के लास्ट में। नेक्स्ट, वीकली पिल्स। वीकली पिल्स। वीकली पिल्स में तो सिंपल सा एक आपको याद रखना है, सहेली। सहेली में जो इस्तेमाल होता है वो स्टेरॉइड नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है ये स्टेरॉइड है। यहाँ ये जो हमने इस्तेमाल किया है नॉर इथाइस्टेरॉन, इथाइल एस्ट्राडायोल, ये सब केमिकल्स स्टेरॉइड्स हैं। और स्टेरॉइड्स रेगुलर नहीं लेना चाहिए, इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि जो सहेली है ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। अब सवाल है कि भैया इसको बनाया था किसने पहली बार? ठीक है, इसमें रहता क्या है? अगर स्टेरॉइड नहीं है, हार्मोन वो वाला नहीं है जो हमने पढ़ा है, तो इसमें रहता क्या है? इसका कंपोजिशन एक केमिकल है, दैट इज कॉल्ड सेंटक्रोमीन। याद रखिएगा, सेंटक्रोमीन नाम का केमिकल इस पिल में रहता है। ठीक है, ये जो सेंटक्रोमीन नाम का केमिकल है ये क्या करता है ना, ये है क्या, ये करता क्या है, ध्यान रखिएगा। ये है नेचर में एंटी इस्ट्रोजेनिक। एंटी इस्ट्रोजेनिक यानी ये इस्ट्रोजेन के लेवल को सप्रेस कर देगा। ओके। दूसरी बात, डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। क्या इसका साइड इफेक्ट है? ऑलमोस्ट नो और वेरी वेरी लेस, और वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस साइड इफेक्ट। इसकी साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। डन। इसके बाद नेक्स्ट बात इसमें आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी पिल्स। देखो, इमरजेंसी पिल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है। याद रखना, ओनली प्रोजेस्टेरॉन इन हाई कंसंट्रेशन, एकदम वेरी हाई, बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है। दैट्स द इमरजेंसी पिल। ठीक है, एग्जाम्पल आई पिल सुना होगा, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। ठीक है, ये सब इमरजेंसी पिल्स है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा इमरजेंसी पिल्स हैव प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ओनली, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली प्रोजेस्टेरॉन उसमें सिर्फ रहता है। ठीक है, दैट्स द इमरजेंसी पिल। अब एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कह रहा है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो सकती है अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई। इमरजेंसी है, रेप केसेस हो गए, है ना, कोई क्राइम हुआ, रेप हुआ, या जो भी हम लोग यूज, जो भी फीमेल यूज कर रही थी, मान लो रेगुलर पिल्स। जैसे कि एक चीज और बताना भूल गया, सुन लो, जो रेगुलर पिल्स है मालाडी वगैरह, अगर एक गोली छूट गया, भूल गए, तो अगले दिन यू हैव टू टेक डबल डोज। मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो रहा है तो चांस ऑफ फेल्योर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, गोली छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मान लो गोली छूट गई या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, या बैरियर मेथड ही काम नहीं किया, फेल्योर रेट तो सब में कुछ ना कुछ है, इमरजेंसी है। अब क्या करेंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे कॉमन रेप केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या हो सकता है?
तो एक तो इमरजेंसी पिल्स हो सकती है, इमरजेंसी हार्मोनल पिल्स अभी अभी जो हमने पढ़ा है आई पिल वगैरह, वो हो सकता है। दूसरा, अगर रेप केसेस या क्वाइटस इमरजेंसी कंडीशन में क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 72 घंटे के अंदर आईयूडी लगा दिया जाए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगा दिया जाए, वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडी विद इन 72 आवर कोइटस। या तो इमरजेंसी या हार्मोनल पिल्स ले लीजिए आप, ठीक है, या नहीं तो फिर 72 घंटा के अंदर में ये कर लीजिए, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का रोल अच्छे से अदा हो जाता है। जल्दी उतारो, और पीछे करे, उतारो। नेचुरल मेथड तो पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। लिखिए, क्लास में लिखना जरूर चाहिए, और जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको भी साथ साथ लिखना चाहिए। उतारो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट।
चलो आगे हो गया। तो पिल्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट है पिल्स, ठीक है। नेचुरल मेथड आपको पहले पढ़ा दिए, पिल्स तक हो ही गया, बस एक क्लास और। चलिए, तो ये अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में सेप्टिव में पिल्स भी जो है ना, ये भी 72 घंटा के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज गलती हो गया और 3-4 दिन के बाद याद आया कि परसों रात गलती हुआ था, आज खा लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, 72 घंटा के अंदर, जितनी जल्दी उतना बढ़िया। नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, जैसी पिल्स है ना, तो एक तो देखो हार्मोनल मेथड में हम लोगों ने पिल्स देखा, रे लिख लेना ना, अब सुनो ना। एक तो हार्मोनल मेथड में हमने पिल्स देखा, एक और दूसरी चीजें हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांट, ठीक है। एक तो हमने पिल्स देखा, जैसे हार्मोनल मेथड हमने पढ़ा, तो हार्मोनल मेथड जो है उसमें एक तो गोली के बारे में पढ़ा, टैबलेट पढ़ा, पिल्स पढ़ा, पिल्स पढ़ा। एक और होता है, ये पढ़ लिए, इम्प्लांट। ये क्या है? ये क्या है? ये कोई अलग ऐसा कुछ अजूबा चीज नहीं है। सुनो क्या होता है इम्प्लांट। एक छोटी सी प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल रॉड होती है, नेक्स प्लेनॉन नाम से, ठीक है। तो इम्प्लांट एक छोटा सा प्लास्टिक का रॉड है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स प्लेनॉन सर्च करोगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स प्लेनॉन ब्रांड से। तो होता क्या है, उसके अंदर हॉर्मोन्स भरी हुई रहती है, प्रोजेस्टेरॉन, और उसको हल्का सा इंसिजन से, सब क्यूटेनियस है ना, एकदम स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस, उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे हौले हौले ब्लड स्ट्रीम में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही है, और वही काम हो रहा है जो काम पिल्स कर रही थी। यानी फायदा क्या हुआ, रोज रोज खाने का टेंशन खत्म। यही है फायदा एक, ठीक है। तो इम्प्लांट्स क्या है? फ्लेक्सिबल रॉड, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड, नेक्स प्लानॉन, नेक्स प्लानॉन नाम हो गया इसका, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड कंसिस्टिंग या कंस्टिट्यूटिंग प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड सबक्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, इसको हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? सब क्यूटेनियस प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इट रिलीजेज प्रोजेस्टेरॉन एंड मोड ऑफ एक्शन, इसका जो काम करने का तरीका है भाई मेरे, इज सिमिलर टू पिल्स। वो किसके जैसा है? पिल्स के ही जैसा है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज सिमिलर टू पिल्स, वो पिल्स के जैसा है। समझ में आ गई बात है? तो दैट्स द इम्प्लांट, ओके। इसमें भी हार्मोन्स रहता है। इतनी सारी गोली जो हम लोगों ने पढ़ा है, रुक जाओ तब लिखना, इतनी सारी जो गोली पढ़ा, इम्प्लांट्स पढ़ा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ हार्मोनल मेथड्स, या साइड इफेक्ट ऑफ
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं सहेली को छोड़ करके, उसके क्या साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? जबरदस्त साइड इफेक्ट होते हैं भैया। देखो क्या क्या है। तो नंबर 1 पहला, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग? पीरियड नहीं आया हुआ है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं चल रही है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्लड का स्पॉट महसूस होता है, ठीक है, डेट इज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड, हेडेक। हेडेक, हेडेक, नाउजिया, वॉमिटिंग टेंडेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में आता है, सुनो ध्यान से। पिल्स में क्या है? हार्मोन है, इस्ट्रोजेन भी तो है, और इस्ट्रोजेन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को बूस्टअप करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैरेक्टर को बूस्टअप करता है ना। तो इस्ट्रोजेन ज्यादा रहने की वजह से ओबेसिटी आती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखी जाती है। ब्रेस्ट ट्यूमर होने के पीछे आज के डेट में बहुत बड़ा कारण है इस पिल्स का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओबेसिटी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल और एक्सेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट बढ़ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट बढ़ जाती है, और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? ब्रेस्ट ट्यूमर। ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है, मे बी कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। तो इतने सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उतारिए।